Hello students, welcome to the class 8th science. I am your science teacher. Today we discuss about the chapter 7. The name of the chapter is combustion. So we read line to line so that you understand easily. So we start the chapter. We already know that the name of the chapter is combustion. Are you listen about this word combustion? Combustion it means there is some substance which burn, कि कोई एक ऐसी चीज़ जो जलती है, जो बर्न होती है, उस सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं और उससे रिलेटेड उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. क्लियर? So we already know that materials which produce heat energy on burning in air are called fuels. सबसे फर्स्ट लाइन में आपको फ्यूल्स की डेफिनेशन गिवन है कि एज वी नो दैट मटेरियल विच प्रोड्यूस हीट, फ्यूल किसे बोलते हैं हम? द मटेरियल विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर, कि कोई भी मटेरियल जो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करे, जैसे वो बर्न होना स्टार्ट होता है तो बर्न होने के बाद हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करे कोई भी मटेरियल, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट आर कॉल्ड द फ्यूल्स. जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया, वुड है, वुड हमारा क्या है? दैट इज़ द फ्यूल बिकॉज इट बर्न एंड इट गिव्स द एनर्जी. पेपर, पेपर इज़ ऑल्सो ए फ्यूल. कॉल हमने लिया, दैट इज़ ऑल्सो ए फ्यूल. केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल का भी हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर द फूड. एलपीजी, एलपीजी इज़ ऑल्सो ए फ्यूल इन आवर किचन. तो these all are the material which produce heat energy that are called the fuels. तो नेक्स्ट लाइन में इसने यही गिवन दिया है कि मटेरियल्स लाइक कोल, कोक, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल एंड वुड आर ऑल फ्यूल्स. सारे के सारे हमारे क्या हैं? दैट ऑल आर द फ्यूल्स as they all produce heat on burning. This heat energy is used for various purpose. और ये जो हीट एनर्जी इन फ्यूल को बर्न करने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पस. कहीं पर हमें यूज़ कर रहे हैं फूड प्रिपेयर करने में, कहीं पर हम यूज़ कर रहे हैं अपने व्हीकल को रन ऑफ करवाने में. तो ये सारे की सारी थिंग्स हम किस लिए करते हैं? फ्यूल जब बर्न होता है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए हम करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट लाइन, सम मटेरियल्स प्रोड्यूस ए फ्लेम ऑन बर्निंग एंड सम अदर डू नॉट. अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ मटेरियल्स तो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम ऑन बर्निंग. कुछ मटेरियल्स फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम जैसे कि हमने कैंडल को बर्न करते हैं, बर्न करने से हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है प्लस में लाइट एनर्जी भी, फ्लेम भी निकलती है. तो वो कहते हैं कुछ मटेरियल जो बर्न करने पे हमारी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और कुछ हमारे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते. तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी हमारा, जैसे पेट्रोल को हमने बर्न किया या फिर हमारी कोई भी एनर्जी है वो सारे के सारे हमें क्या प्रोवाइड करे? फ्यूल. तो दैट इज़ नॉट. सो ए कैंडल फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस ए फ्लेम ऑन बर्निंग. कैंडल का एग्जाम्पल दिया हो कि कैंडल जो है वो हमारी क्या देती है? प्रोड्यूस ए फ्लेम ऑन बर्निंग. बर्न करने पर हमें क्या देती है? दैट गिव्स द फ्लेम. देयर आर अदर मटीरियल्स विच बर्न विदाउट ए फ्लेम. अब कुछ दूसरे मटीरियल हैं जो बिना फ्लेम के भी हमारे बर्न होते हैं. तो लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग क्या है एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम, की जैसे हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी फ्लेम्स जो है वो प्रोड्यूस होती है. क्लियर? तो फर्स्ट हमारे पैराग्राफ में हमें एक डेफिनेशन हमारी आई है किसकी? फ्यूल की. उस डेफिनेशन को हमने लर्न करना है. इस डेफिनेशन ये फर्स्ट लाइन में दी हुई है, द मटेरियल विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल. तो इसको अपनी बुक में आपने अंडरलाइन कर लेना है. क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज़ द combustion. That is the combustion. Clear?
we have learned that when magnesium ribbon is heated in the presence of air, catches fire and produce heat and light. फर्स्ट लाइन में इसने हमें क्या दिया हुआ है, एक मैग्नीशियम रिबन होता है, वो आपका भी नेक्स्ट पेज पे शो होगा. दिस शो हेयर देयर इज द मैग्नीशियम रिबन which heated in the presence of air catches fire and produces heat and light. क्लियर कि मैग्नीशियम रिबन को जैसे हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, instant there is the produce of the heat and the light energy. Similarly, when a piece of paper is burned, produce heat and light energy. We know that coal do burn in air producing heat and light. Clear? तो नेक्स्ट लाइन में हमें गिवन है द मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन कैच फायर इजिली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी आर कॉल्ड कंबस्टिबल मटेरियल्स. अब यहाँ पर आपको जो है डेफिनेशन गिवन दी हुई है. किसकी डेफिनेशन है? कंबस्टिबल मटेरियल की आपको डेफिनेशन गिवन दी हुई है. द मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन कैच फायर ईजिली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी आर कोल्ड कंबस्टिबल मटेरियल. किस मटेरियल को हम कंबस्टिबल बोलेंगे? जो हमारा ईजिली से बर्न हो जाए और बर्न होने के बाद हीट एंड लाइट एनर्जी हमें प्रोवाइड करे, उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल मटेरियल. क्लियर? अब उससे नेक्स्ट हमें डेफिनेशन दी हुई है कंबशन. कंबशन क्या होगा हमारा? कंबशन इज ए प्रोसेस, the chemical process in which a substance burns in air or oxygen with the release of heat and light energy is called combustion. कि combustion एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टांस हमारा बर्न होता है, बर्न होने के बाद हमारा वो क्या रिलीज करता है? हीट एंड लाइट एनर्जी. तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड दी कंबशन. क्या बोलेंगे उसको हम? कंबशन. क्लियर? तो हमारी 2 डेफिनेशन इस पैराग्राफ में आ चुकी हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है कंबस्टिबल सबस्टांस और फ्यूल. कंबस्टिबल सबस्टांस जो हमारे जो कंबशन के अंदर हमारे जो अंडरगोज जाते हैं, मतलब द सबस्टांस दैट अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड ए कंबस्टिबल सबस्टांस और फ्यूल. देयर आर दी 3 डेफिनेशन. फर्स्ट इज द कंबस्टिबल मटेरियल, सेकेंड वन इज द कंबशन and combustible substance or fuel. These are the 3 definition. And here the next line is a fuel may be solid, liquid or gas. फ्यूल हमारा कैसा भी हो सकता है, आइदर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल है हमारा वुड, कोल सॉलिड फॉर्म में है हमारा. लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. लिक्विड फॉर्म में हमारा कैसे है? पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, दैट आर इन द लिक्विड फॉर्म. गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है. गैसियस फॉर्म में जैसे हमारा एलपीजी, दिस नेचुरल गैस, दिस ऑल आर दी फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ द गैसियस. तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों फॉर्म में हमारा फ्यूल हो सकता है. क्लियर? एंड हेयर डू यू नो में क्या दिया हुआ है? फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी, एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फूड. अब आपको यहाँ पर आपसे ही रिलेटेड आपकी बॉडी एक्टिविटी से कि आप जो फूड को ईट करते हैं, आफ्टर ईटिंग द फूड इट गिव्स द एनर्जी. तो वाई इट गिव्स द एनर्जी? बिकॉज व्हेन वी टेक द फूड then there the reaction take place inside our stomach, inside our body, and after the digestion of it gives the energy to our body. क्लियर? तो इट मीन्स फूड भी हमारा एक फ्यूल है जो हमें क्या दे रहा है? दैट गिव्स द एनर्जी. क्लियर? तो दिस इज सो नेक्स्ट इज द एक्टिविटी 1. कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक मैचस्टिक, पेपर, क्लॉथ, रबर, आयरन नेल्स, ग्लास एंड स्ट्रो. क्लासीफाई दीज आर कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल. ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें टिक भी लगे हुए हैं. मैचस्टिक कंबस्टिबल है, इजीली बर्न हो जाती है. पेपर इज ऑल्सो कंबस्टिबल, क्लॉथ इज ऑल्सो कंबस्टिबल, रबर इज ऑल्सो कंबस्टिबल. आयरन नेल ईजिली कंबस्टिबल नहीं है हमारा, तो वो नॉन कंबस्टिबल में आएगा. ग्लास इज ऑल्सो नॉन कंबस्टिबल, स्ट्रो इज कंबस्टिबल. क्लियर? I hope you understand. In my next video
we will discuss about the conditions required for combustion. Clear? Clear? I hope you all understand it. Thank you. Have a nice day.